नमः शिवाय। एक बार सांदीपनी ऋषि में कृष्ण भगवान सुदामा दोनों पढ़ते थे। जब गुरु माता गुरु दोनों थे। अब गुरु माता ने लकड़ी लेने के लिए भेजा जंगल में। तो गुरु माता ने वो चने थे वो चने एक कपड़े में बांध दिए। अब कृष्ण भगवान के जो कपड़ा था वो फटा था। भाई वो तो भगवान थे, तीनों के कालों के काल श्री कृष्ण भगवान। और उसका कपड़ा फटा था। अभी वो बोले सुदामा तेरे इसमें गठरी में रुमाल में बांध ले। निकल पड़े लकड़ी लाने के लिए, क्यों भोजन पानी बनाना होता है, उसके लिए लकड़ी लेने निकल गए। अपने लकड़े लाते 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 आंधी तूफान आया। एक बार शेर भी आए तो भगवान श्री कृष्ण आगे खड़े हुए तो चले गए। फिर बाद में अभी सुदामा जो था वो पेड़ के ऊपर चढ़ बैठा, क्योंकि ठंडी बहुत लगती थी, बरसात हुआ और कृष्ण भगवान भी थे ऊपर, वो भी बैठे थे उसमें। फिर बोले भूख लगी है बोले, तो कृष्ण भगवान को नहीं बताया। तो उसको मालूम था सुदामा को, अगर ठंड लगती है तो चने चबाना चाहिए, तो ठंड कुछ मतलब राहत मिल जाती है, मतलब थोड़ा अच्छा लगता है। क्योंकि मुखवाना जो है वो शरीर की ऊर्जा तपती है, इसलिए ठंडी का असर कम हो जाता है। तो कृष्ण भगवान ऊपर थे सुदामा के ऊपर। बोले सुदामा क्या कर रहा है तू? बोले मैं कुछ नहीं। बोले वो ठंडी से मेरे दांत कटकटा रहे हैं बोले। तो कृष्ण भगवान तो जानते थे ना। फिर नीचे उतरे। तो सुदामा ने क्या किया? फिर बोले चलो लाओ बोले चने, वो अपन खाएंगे बोले, अभी लगी है भूख। सुदामा ने कह दिया कि बोले वो चने झाड़ पे चढ़ते समय गिर गए बोले, और वो खा गया। यही झूठ बोला था। कौन? सुदामा। तो भगवान तो जान गए। फिर भगवान ने ऐसा मुट्ठी लिया, बोले ये लो मेरे तरफ से लो बोले चना खाओ बोले। बोले नहीं खाओ, नहीं खाऊंगा। बोले नहीं खाओ। ये कृष्ण भगवान भगवान थे ना ऐसा, लेकिन नहीं मांगा। कौन? सुदामा। सुदामा इसके पास नहीं मांगता था। फिर उसकी सुशीला उसकी पत्नी थी, लेकिन सुदामा जो है वो धर्म में रहता है। धर्म में रह के कर्म करने का, धर्म में रह के सारे इंद्रिय को अपने कंट्रोल में रखने का। ज्ञान धर्म वैराग्य ऐश्वर्य इनको है ना कंट्रोल में रखने का। भगवान के पास कुछ नहीं मांगने का। स्वयं भगवान है, स्वयं शिव है, हर आदमी शिव है, अनंत शिव है। जानने वाला शिव एक ही होगा जो मुक्त होगा। अब सबको थोड़ी जानने का, वास्ता अपना 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 जानना चाहिए ना। भगवान कोई मदद करने नहीं आता कि तुम्हारी मदद करेगा, मेरा काम कर दे, मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, ऐसा नहीं। सुदामा ने ऐसा कभी नहीं कहा। हाँ। फिर बाद में सुदामा वहाँ चला गया, 3 मुट्ठी चावल लेके गया उसके राज में। फिर उसका आदर सत्कार हुआ, सम्मान हुआ, भोजन पानी, उसके वस्त्र दिए राजा के बराबर। तो उसका वो कुछ दिन रहा। फिर गठरे में बांधे थे तो छीनने लगा, तो भगवान ने दोनों मुट्ठी खा लिया। अभी भगवान बोले पृथ्वी यार वैकुंठ दे देगा तो फिर बचेगा क्या बोले। अभी तब तक रुक्मिणी जामवंती इन्होंने ले लिया ज़बरदस्ती से, मांगा नहीं। बोले कुछ दिया होगा भाभी ने, ज़रूर दिया होगा, लेकिन फिर भी मांगा नहीं, वहाँ से चल दिए। फिर बोले जामवंती बोलती थी, तो बोले भगवान बोले आप इतना दरिद्र है तो इसको कुछ दे देते बोले। बोले मैं भी नहीं कुछ कर सकता बोले। कृष्ण भगवान कहता था मैं कुछ नहीं कर सकता, वो विधि का विधान है, वैसा लिखा गया है, हम कुछ नहीं। वो जो पुराने जो कर्ज है ना, वो जो भोग है वो भोगना पड़ता है, कुछ बाकी रह जाता तो अभी वो तो भोगेगा।
बराबर। कौन सुदामा? वो सुदामा को भी पता था उसके भाग में नहीं है। यही बात है। इसीलिए फिर भगवान ने एक युक्ति लड़ाई। जामवंती, सत्यभामा और रुक्मिणी ये तीनों थी। विचार किया, बोले ऐसा करो भगवान, कुछ ऐसा कर दो तो उनकी जो जहाँ रहता है वैसा राजा का महल जैसा कर दो। तो बोले आखा गाँव कर दिया वैसा। अब गया, वो घर पे गया, जब देखता है तो उसका घर का पता ही नहीं। तो उसकी पत्नी सुशीला इंतज़ार करती रहती है क्या मंदिर पे। तो वही घर पे देखा था ये क्या हुआ, फिर भी नहीं रहता है, फिर भी संसार छोड़ देता है, ये घर छोड़ देता है, घर छोड़ देता है। फिर दूसरा एक घर रहता है कोठी, उसमें चला जाता है। फिर अपने 5 बच्चे रहते वो भी चले जाते हैं कहाँ, उस कोठी में पिताजी के साथ, सुदामा के साथ, अपने बाप के साथ चले जाते हैं। फिर भी नहीं लेता। कृष्ण भगवान के पास मांगा नहीं, बिना मांगे दिया तो भी नहीं लिया। तो भगवान के पास क्यों मांगने का। अभी हाँ सुनो, सॉरी, जो गाना गाने गया था राजा के घर, वो दादर पे से वो नीचे गिरा दिया तो उसका बहुत लग गया। तो रात को जब सोए तो कृष्ण भगवान आए थे, कहा रहा था, बहुत कहारता था सोने के टाइम। तो कृष्ण भगवान अपने माखन लाए, माखन लगाता था और सुदामा बोलता था हाँ यहाँ लगाओ। उसकी धर्मपत्नी सुशीला को बोलता था यहाँ लगाओ, यहाँ लगाओ। अब जब सुबह दिन निकला तब पता लगा यहाँ कृष्ण भगवान आए थे। ऐसा है भाई, भगवान कोई देखने की चीज़ नहीं है। अपनी आँख है, अपन देखते हैं तो फिर उसको देखना, काबू में रखना सीखो। भगवान स्वयं आप है, भगवान शिव आप है, आप में है, सब में है। लेकिन मृत्यु किसकी होती है? शरीर की होती है, आत्मा की नहीं होती। आत्मा को आना जाना नहीं है, वो पहले से अनादि है। आत्मा अनादि है, पहले भी था। ये शरीर बदला है, ये वस्त्र छोड़ देता है, दूसरा वस्त्र मिल जाता है। ये शरीर पंचभूत का पुतला है ना। ये शरीर मृत्यु होने के लिए, परिवर्तन होने के लिए ये शरीर जन्म में दिया है कि भाई मुक्त हो जाए और भगवान के शरण में चले जाए, शिव के शरण में। बस फिर ना जन्म होगा ना मृत्यु होगा, वो आत्मा ही बन जाओ। कहाँ? भगवान शिव के आत्मा में चले जाओ, उसका आत्मा ने स्वयं का जो आत्मा है दोनों एक हो जाए। ऐसा काम करने का, पुनरुपि जन्म पुनरुपि मरण ये नहीं करने का। लेकिन एक बात है, वो जो कृष्ण भगवान थे वो और सुदामा जो थे, सुदामा उनका नियम नहीं बदलता था। नियम 5 घर से भिक्षा ही मांगेगा, इससे ज़्यादा मांगेगा नहीं। चाहे मिले चाहे ना मिले, नहीं भी मिलता था तो भगवान को भोग लगाता था। बड़े आनंद से रहता था वो। उसकी देख के तो क्या होता, गदगद हो जाता आदमी। वाह, धर्म में किसका नियम होता है। हाँ भाई, धर्म में शास्त्रों में लिखा है, मैं थोड़ी बोलता हूँ, शास्त्र में लिखा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, समाधिपात साधनपात विभूतिपात कैवल्यपात, ये सब है ना। हाँ, ये सब बहुत कुछ दिया है। अपने हाथ, ये हाथ है, वाकपात पानी पाई उपस्थ, उसको देखना चाहिए कि अपने हाथ जा कहाँ रहे, पहले ये देखना चाहिए। तभी तो ग्रहण करोगे ना, तभी जान पाओगे। परवश थोड़ी बनेगा। अभी सच्ची भक्ति करता होगा कि अभी कहीं से उतर गए ये ब्रह्मा, अब कैसे करे, यहाँ तो उतर गए, ध्यान रहा नहीं, भगवान में ध्यान था, इसके पहले उतर गए, बस में से उतर गए, नीचे उतर गए, अब क्या होगा। ये प्रभु, ये क्या है। फिर एक जन रिक्शा लेके आ जाता है, चलो काका बैठो, ऐसा। वो पैसा भी लेता नहीं। तब ध्यान होता है कि हाँ
वो कोई भगवान था, कोई साधु संत आया, कोई साधारण आदमी आया, वो भगवान बन के आपके द्वार पे आया, आपने उसको पानी नहीं पिलाया, भोजन मांगता था भोजन नहीं खिलाया, वो भगवान थे। तो यही तो गलत है। आप भक्ति में रहेंगे तब पता लगेगा ना, भगवान तो सब में है, लेकिन दूसरे को जानने का ऐन मौके पे आपको ऐसा कुछ होता है तो भगवान ही रहते हैं, वो आदमी के भेष में आएंगे। जैसा कृष्ण भगवान उसका संसार जोड़ने में कहाँ चले गए थे, सुदामा के घर। सुदामा को जोड़ने के लिए सुदामा के घर ग्वाला का रूप लिया, फिर वहाँ गया। हाँ, जब राजमहल में गया कृष्ण भगवान के सुदामा, तब दूसरा रोल में मतलब अपना भेष बदल लिया, तब सुदामा को साथ में उसका आनंद लिया, क्योंकि भक्त का आनंद तो भगवान ही ले सकता है। उसको सहायता कितनी मिली, भगवान खुद भगवान की सहायता मिली, लेकिन सुदामा को नहीं पता। हाँ, भक्त तो उसी में लीन रहता है ना, उसको कहाँ से पता। वैसा होता है, जो सत्य होता है ना, वो उसके साथ सबके साथ ऐसा ही होता है। भक्ति में लीन रहा, गाड़ी कहीं चला गया, कहीं और चला गया, वो कोई ना कोई मिल ही जाता है। हाँ, तो भगवान की भक्ति ऐसी है, मांगने का ज़रूरत ही नहीं। हाँ, मांगे से क्या देने का, सब कुछ मौजूद है, प्रकृति से पा सकते। कर्म करने का, संतोष रहने का, समाधान रहने का, सज्जन बनने का, खुश रहने का, यही नियम है। ओम नमः शिवाय।